हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर टेट क्लासेस में। जी हाँ दोस्तों, हम सब पढ़ रहे थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सुपर टेट के सिलेबस में जो मेंशन किया गया है, जहाँ से एक दो क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। तो हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास में भारत आज़ाद तक जितने भी आंदोलन हुए थे उन सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में गलत ना हो। इसलिए हम पूरी सीरीज चला रहे हैं। जो पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। 1885 से लेकर 1947 तक जितने भी हैं सब आंदोलन पूरा पढ़ेंगे। आज हम सब देखने वाले हैं गांधी युग। गांधी युग में से जितने क्वेश्चन मान चलिए बनेगा गांधी युग से, वो 1915 से लेकर 1947 तक जो भी क्वेश्चन बनेगा, आपका एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं गांधी युग से। क्योंकि गांधी से एक मान चलिए आपका पेपर में एक न एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, चाहे वो कोई भी पेपर हो। इसलिए गांधी युग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गांधी युग में क्या देखें, गांधी जी का जन्म शुरुआत से देखेंगे, एक भी फैक्ट छोड़ेंगे नहीं। गांधी युग से गारंटी के साथ करें। यदि आप वीडियो में बने रहेंगे तो आपका वादा करते हैं कि आपका एक क्वेश्चन गांधी युग से गलत नहीं होगा। जन्म की बात करेंगे, 2 अक्टूबर 1869। कहाँ हुआ था? पोरबंदर में हुआ था। पोरबंदर कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में, गुजरात में गांधी का जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? तो करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी था। और इनको उपनाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था? उपनाम। इनके पिता को क्या कहा जाता था? कबा गांधी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कबा गांधी पूछा जाता है। कबा गांधी किसे कहा जाता है? तो करमचंद गांधी को कहा जाता है। और करमचंद गांधी कौन थे? तो गांधी जी के पिता थे। इनकी माता का नाम पुतली बाई। ये एक धार्मिक महिला थी। कैसी महिला थी भैया? धार्मिक महिला थी। और इनकी पत्नी कौन थी भैया? कस्तूरबा गांधी सब लोग कहते हैं, लेकिन कस्तूरबा गांधी गलत है। हमें भी यही याद था, जल्दी से लिख दिए। लेकिन कस्तूरबा गांधी नहीं, पहले कस्तूरबा बाई मक्कनजी गांधी है। पूरा नाम कभी कभी पूछ लेता है, इनका पूरा नाम क्या है? तो बाई मक्कनजी गांधी इनका नाम है। और इन्हें उपनाम क्या मिला था? इन्हें उपनाम बा मिला था। क्या मिला था? बा मिला था। इनके पिता को कबा गांधी कहा जाता था। और बा उपनाम किसे मिला था? तो इनके पत्नी को मिला था। महात्मा गांधी के पत्नी को बा उपनाम से पुकारा जाता था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है और पूछने की पूरी संभावना है। जात इनकी कौन थी? गांधी। सब जानते हैं गांधी कौन सी जात थी? तो गांधी को पंसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? पंसारी। कहते नहीं पसाड़ी के यहाँ गए हैं, तो वही पंसारी बोलते हैं, पंसारी। इनके पुत्र भैया कितने थे? इनके पुत्र 4 पुत्र थे। इनके कितने पुत्र थे गांधी जी के? तो 4 पुत्र थे। एकदम पूरा A to Z पढ़ेंगे गांधी जी से, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जितना बन सकता है, जितना बना है। इनका विवाह किससे हुआ था? महात्मा गांधी का विवाह कस्तूरबा गांधी से हुआ था। लेकिन महात्मा गांधी उस समय इनकी उम्र थी 13 वर्ष। पेपर में पूछा गया है, जब इनकी गांधी जी का विवाह हुआ था इनकी उम्र कितनी थी? तो 13 वर्ष था। और इनकी पत्नी का उम्र कितनी थी? तो 14 वर्ष था। गांधी जी छोटे थे, इनकी पत्नी की उम्र 1 साल बड़ी थी। उनका 13 वर्ष था, इनकी पत्नी का 14 वर्ष था। आगे देखते हैं, इनके चारों पुत्रों का नाम देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों पुत्रों नामों से क्वेश्चन बना है। पहले पुत्र हरिलाल, दूसरे पुत्र मणिलाल, और तीसरे रामदास, चौथे पुत्र देवदास। तो हरिलाल सबसे बड़े पुत्र थे। पेपर पूछता है गांधी जी के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो हरिलाल था। और मणिलाल दूसरे पुत्र थे। तो भारत में कभी कभी पूछता है, भारत में जन्मे पुत्रों के नाम बताइए। तो भारत में पहले पुत्र और दूसरे पुत्र भारत में हुए थे। और ये सब क्रम से हैं भैया, क्रम से। और तीसरे रामदास और चौथा देवदास। सबसे छोटे पुत्र के जब पूछा जाएगा तो देवदास आप लगाएंगे। दक्षिण अफ्रीका में जन्मे थे। 2 पुत्र भारत में जन्मे थे और 2 पुत्र इनके दक्षिण अफ्रीका में जन्मे थे। लेकिन इनको मुखाग्नि कौन दिया था? पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, इनको अंतिम संस्कार के समय मुखाग्नि कौन दिया था? तो तीसरे पुत्र रामदास ने दिया था। कौन से पुत्र ने दिया था? रामदास ने दिया था। किस नंबर के पुत्र थे? तीसरे नंबर के पुत्र थे। अब 5वें पुत्र की संज्ञा किसे मिला था? कभी कभी पूछा जाता है, तो जमुना लाल बजाज को मिला था। 5वें पुत्र की संज्ञा जमुना लाल बजाज को मिला था। जमुना लाल बजाज इनके बहुत सक्रिय रूप से साथ रहते थे। ये अपने पुत्र के रूप में इनके साथ सहयोगी थे। और गांधी जी ने अपना इनके 5वें पुत्र के रूप में संज्ञा दी थी। इसलिए 5वें पुत्र की संज्ञा जब किसे मिला था, जब भी पेपर में पूछा जाएगा, तो जमुना लाल बजाज आप लगाएंगे। इनके पिता का व्यवसाय क्या था? तो ये दीवान थे। क्या थे? दीवान थे। और दीवान कहाँ के थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। कहाँ के थे? पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। अभी कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। इनके पिता का व्यवसाय था दीवान। पेपर पूछता है, बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ की थी? महात्मा गांधी जी बैरिस्टर की पढ़ाई कहाँ की थी? बैरिस्टर का मतलब वकील,
वकालत की पढ़ाई महात्मा गांधी जी ने कहाँ से की थी? तो यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन, कहाँ से? लंदन विश्वविद्यालय से वकालत की पढ़ाई की थी। किसने? महात्मा गांधी जी ने। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका किसने बुलाया था? पिछले भी वीडियो में हम पढ़े थे, वो महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका किसने बुलाया था? तो दादा अब्दुल्ला सेठ ने बुलाया था। कौन बुलाया था? दादा अब्दुल्ला सेठ ने बुलाया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका किस जहाज़ से गए थे? पेपर में बहुत बार पूछा गया है। महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका पहली बार दक्षिण अफ्रीका किस जहाज़ से गए थे? तो यस सफारी जहाज़ से गए थे। यस सफारी जहाज़ से गए थे, राजपुताना जहाज़ से, यस सफारी जहाज़ से गए थे दक्षिण अफ्रीका पहली बार। अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के दौरान कितनी बार भारत आए? जब दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उसी बीच में भारत कितनी बार आए थे महात्मा गांधी? तो 3 बार आए थे। ये सब पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं जितने हम रखे हैं। आपको लगता है फ्री का चीज़ सूट नहीं करेगा, लेकिन आप कोचिंगों को भी विश्वास कर लेते हैं। आपको जो मैटर मिल रहा है मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपका गांधी युग से एक भी क्वेश्चन सभी भाई बहनों से मैं कह रहा हूँ छूट नहीं सकता है। इसलिए आप मन से तन से मेहनत से पढ़िए। अगर आपका एक भी क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने एक क्वेश्चन छोड़ दिया है। तो जब भी पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका के दौरान कितनी बार भारत आए थे, तो 3 बार आए थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे? बहुत इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कितने वर्ष रहे थे? तो 21 वर्ष रहे थे भैया। कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष रहे थे। दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष ने उन्होंने व्यतीत किया था। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। महात्मा गांधी ने नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब लोग छोड़ देते हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं एक भी क्वेश्चन। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना कब की थी? तो 1894 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, बहुत कभी भी पूछ सकता है। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। और कब की थी? तो 1894 की थी। 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? महात्मा गांधी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे? तो भैया गोपाल कृष्ण गोखले गए थे। कौन गए थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी गए थे। और इनके राजनीतिक गुरु भी थे। गोपाल कृष्ण गोखले इनके राजनीतिक गुरु भी थे। महात्मा गांधी से मिलने जब पूछा जाएगा दक्षिण अफ्रीका कौन गए थे, तो आप लगाएंगे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। अगला भैया देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि डरबन से जा रही थी, जिस ट्रेन में बैठे थे प्रिटोरियो तक जा रही थी। कहाँ तक भैया यात्रा कर रहे थे? यहाँ से स्टार्ट हुई थी, यहाँ तक जाना था इन्हें। डरबन से प्रिटोरियो तक जाना था, लेकिन इसी बीच में भैया कहाँ पे? इस स्टेशन पर धक्का दिया गया था इन्हें। इस स्टेशन पर धक्का दिया गया था। पेपर में पूछता है तो वह स्टेशन का नाम क्या था? तो पीटर मेरिट्सबर्ग। क्या था? पीटर मेरिट्सबर्ग। कैसे याद होगा? गांधी जी को पीट दिया गया था, पीट के उन्हें धक्का दिया गया था। तो पीट से पीटर मेरिट्सबर्ग पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम जान लीजिए, बता रहे हैं एकदम बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है। पूछता है कहाँ से स्टार्ट हुई थी ट्रेन? तो डरबन से कहाँ तक जाना था? प्रिटोरियो तक जाना था। और कहाँ पे इन्हें धक्का दिया गया था? तो पीटर मेरिट्सबर्ग में धक्का दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आश्रम फर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आश्रम को फर्म भी कहते हैं, चाहे आश्रम लिखा हो चाहे फर्म कहा गया हो। पहला देख लेते हैं फिनिक्स फर्म भैया। क्या? फिनिक्स फर्म। कब इसकी स्थापना की गई थी? 1904 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फर्म की स्थापना की गई थी 1904 में। और संस्थापक भैया महात्मा गांधी जी ही थे। स्थान कौन सा था? डरबन था। स्थान जब पूछा जाएगा फिनिक्स फर्म कहाँ स्थापित किया गया था, तो डरबन में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। कब किया गया था? तो 1904 में। और पैसा दिया था भैया, कौन दिया था पैसा इसके लिए? तो रुस्तम जी ने दिया था। इतना चीज़ दे रहे हैं भैया, बताओ आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता मेरे दोस्त। मैं कह रहा हूँ सभी भाई बहनों से मैं कह रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं हो सकता। आप पढ़िए तो मन लगा के। जब पूछा जाएगा फिनिक्स फर्म कब शुरुआत की गई थी, तो 1904 में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। स्थान कौन सा था? तो डरबन था। और पैसा दिया था तो रुस्तम जी ने दिया था। अगला फर्म 1906 में इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया। किसने चलाया? 1906 में महात्मा गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र चलाया। पेपर में पूछ सकता है इंडियन ओपिनियन नामक पत्र समाचार कब चलाया गया था? तो 1906 में चलाया गया था। 2 साल बाद 4 में फिनिक्स फर्म स्थापना हुई थी। और 1906 में ही सर्वप्रथम सत्याग्रह चलाया। बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम जब पूछा जाएगा सर्वप्रथम सत्याग्रह कब चलाया गया था, तो 1906 में चलाया गया था।
अगला फर्म देख लेते हैं, टॉलस्टॉय फर्म। यहाँ से क्वेश्चन आया है, आने की पूरी संभावना है। टॉलस्टॉय फर्म जब पूछा जाएगा इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1909 में की गई थी। कब की गई थी? 1909 में। स्थान कौन सा था? तो जोहान्सबर्ग था। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। 1909 में जोहान्सबर्ग में महात्मा जी गांधी के द्वारा टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की गई थी। लेकिन इसमें पैसा भैया कौन दिया था? तो कोलनबाख ये जर्मन शिल्पकार थे। कौन थे? कोलनबाख जर्मन शिल्पकार थे। जब टॉलस्टॉय की बात आएगी, टॉल में कोलन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टॉल में कोलन। बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी तो आप जान जाएंगे, 1909 याद कर लेंगे, लेकिन कोलनबाख याद करना भूल जाते हैं हम। तो टॉलस्टॉय फर्म में पैसा दिया था तो कोलनबाख ने दिया था। अगला देख लेते हैं, तीसरा, 25 मई 1915 में 25 मई 1915 में कोचरब अहमदाबाद में पड़ता है, में सत्याग्रह आश्रम खोला। 25 मई 1915 में कोचरब अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम खोला, लेकिन प्लेग बीमारी के कारण साबरमती आश्रम 1917 में खोला। उसी समय प्लेग बीमारी आ गई थी और इसी कारण साबरमती आश्रम की जब बात आएगी तो 1917 में खोला गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है कि साबरमती आश्रम का कब खोला गया था, तो 1917 में खोला गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा किसके निबंध से लिया था? जो सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा किसके निबंध से लिया गया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इसको पहले लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए। तो हेनरी डेविड थारो के निबंध से और रस्किन के निबंध से, या 2 जन के निबंध से इन्होंने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा को लिया था शब्द को। पहला क्या? सत्याग्रह सविनय अवज्ञा पूछेगा तो हेनरी डेविड थारो लगाएंगे, और दूसरा रस्किन के निबंध से लिए थे। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित थे? महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित थे भैया? डेविड थारो या रस्किन या टॉलस्टॉय? तो सबसे ज़्यादा टॉलस्टॉय से वो प्रभावित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पूछेगा महात्मा गांधी सबसे ज़्यादा किस व्यक्ति से प्रभावित थे, तो डेविड थारो से प्रभावित थे, टॉलस्टॉय से प्रभावित थे, ना कि डेविड थारो या रस्किन से। तो दोस्त, हम सब यहाँ तक पूरा देख लिए। आशा करते हैं आप सभी को पूरा जितना भी गांधी युग से जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, मुझे पूरा उम्मीद है आपका यहाँ से एक भी क्वेश्चन सुपर टेट में गलत नहीं होगा। तो सभी भाई बहनों से निवेदन है, यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए दोस्त, आशा करते हैं आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक अलग टॉपिक अलग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।